स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कृष्ण, जिस भयानक युद्ध के विषय में तुम मुझे बता रहे थे वो मुझे समक्ष दिख रहा है। सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सभी वहां बंदी हैं और यहाँ बलराम दाम उनकी संतानें तुम्हारे साथ जा रही हैं। कृष्ण, यदि उन्हें कुछ हो गया तो उन सब का उत्तरदायित्व तुम पर आ जाएगा। कृष्ण, मेरी बात मानो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम एक अंतिम बार प्रयास करते हैं इन सब चीजों को प्रेम से संभालने का। अनेक अवसर दे दिए राधा, और जहाँ संभव हो वहाँ और अवसर भी दूंगा। तुम जानती हो शांति मेरे लिए क्या मायने रखती है, और इसी शांति के लिए कई बार युद्ध आवश्यक हो जाता है। तुम यहीं रहो राधा, और महादेव से प्रार्थना करो कि कम से कम विनाश हो। कृष्ण, तुम यहाँ प्रलय के चक्रव्यूह में प्रवेश करने जा रहे हो। मैं यहाँ कैसे शांत बैठूं? तुम्हें तब तक नहीं लड़ना चाहिए जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ना हो। ठीक है, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं तब तक अस्त्र नहीं उठाऊंगा जब तक विवश न कर दिया जाऊं। तुम्हें विवश होते नहीं देख सकती कृष्ण। प्रेम से प्रलय तक, भला कैसी यात्रा है ये? प्रेम से प्रलय तक और प्रलय से पुनः प्रेम तक, यही तो यात्रा है हमारी राधे। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है राधा कि प्रलय आती है, थम जाती है, किंतु ये प्रेम, ये राधा कृष्ण का प्रेम अक्षुण्ण रहता है। क्या सूचना है उस भगौड़े कृष्ण की? मार्ग में है महाराज। मार्ग में है? अपने अंत के लक्ष्य के मार्ग में। वासुदेव कृष्ण सैन्य समेत आ रहे हैं, वहाँ युद्ध होगा। पर हम जा कहाँ रहे हैं जहाँ जाना आवश्यक है, विध्वंस रोकने का प्रयास करने। पर आप ये युद्ध रोकेंगी कैसे? कृष्ण यहाँ आ रहे हैं ना अपने परिवार से मिलने। हाँ तो, और यदि उनका परिवार यहाँ नहीं हुआ तो हम उन्हें निकाल देंगे यहाँ से। असंभव महाराज, बानासुर की दृष्टि से बचकर निकलना असंभव है। एकांत, मुझे बंदी से एकांत में बात करनी है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं युद्ध नहीं चाहती, इसलिए आप सबको यहाँ से निकलना होगा। ये तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर देगी। क्या करूं? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तुम मन से असुरी नहीं, देवी हो। चलिए। रुको, यदि हमसे पकड़े गए तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। युद्ध प्रारंभ हुआ तो सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। यही उचित निर्णय होगा। यहाँ से निकलते हैं। यदि मुक्त हो गए तो पिताजी के पास जा सकते हैं और ये युद्ध नहीं होगा। परंतु उषा, तुम, यदि बानासुर को ज्ञात हो गया कि तुमने हमें निकाला है तो क्या करेंगे वो? कुछ बुरा नहीं होगा, पुत्री हूँ मैं उनकी, वो मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम बहुत साहसी हो उषा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। ये धन्यवाद देने का नहीं, यहाँ से निकलने का समय है। चलिए, एक सुरंग है जो मैं राज्य के बाहर ले जाएगी। यदि मैंने कुछ नहीं किया
तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। मेरे पीछे रहना, कहीं खो मत जाना। ये क्या? ये बाणासुर स्वयं प्रस्तुत नहीं हुआ युद्ध के लिए। उसे लग रहा है कि हम उसका सामना करने के लिए असमर्थ हैं। ये तो अपमान हुआ हमारा। उचित है फिर। हम कितने समर्थ हैं ये उसे अपनी सेना का नाश देखने के पश्चात ज्ञात हो ही जाएगा। फिर वो स्वयं यहाँ प्रस्तुत होने के लिए विवश भी होगा और हमसे क्षमा मांगने के लिए भी। शांत हो जाइए था। स्मरण रखिए, हम शांति चाहते हैं। प्रथम प्रहार हम नहीं करेंगे। किंतु कान्हा, तुम्हें ये आशा कैसे है कि ये अब मान जाएगा जो अब तक नहीं माना? वो इतना सब कुछ दांव पर लगा है, अवसर तो देना ही होगा था। केवल प्रयास नहीं श्री कृष्ण, मेरा अपने आराध्य से युद्ध ना हो, इसके लिए आपको एक नहीं अनेक अवसर प्रदान करने होंगे श्री कृष्ण। इस युद्ध को रोकना ही होगा। मुझे विश्वास है कोई ना कोई हल निकल ही आएगा महादेव। मैं भी आशाबद्ध हूं श्री कृष्ण, परंतु साथ ही किसी और को वचनबद्ध भी हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा यदि कृष्ण ने मुझे उकसाया तो। और यदि ऐसा हुआ तो स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं कर्मबद्ध हूं महादेव। एक कार्य कीजिए दाऊ, बानासुर को हमारी ओर से शांति का प्रस्ताव भेजिए। कहिए कि यदि वो मेरे परिवार को मुक्त करता है तो ये रक्तपात, ये युद्ध नहीं होगा। मैं यहीं से ऐसे ही लौट चला जाऊंगा। तलवार म्यान से निकल चुकी है कान्हा, अब इस पर तो रक्त लगना ही चाहिए इस दुष्टासुर का। किंतु आज परिस्थिति से ऊपर उठ के सोचना होगा, क्रोध से ऊपर उठ के सोचना होगा। बानासुर के अतिरिक्त बाकी सब के विषय में भी सोचना होगा, उन निर्दोषों के विषय में सोचना होगा था। तलवार यदि मयान से निकल चुकी है और यदि रक्त बहना ही है तो आवश्यक नहीं कि शत्रु का ही बहे, थोड़ा हमारे हाथ से ही बह जाए चलेगा, किंतु निर्दोषों के प्राण हमें बचाने ही होंगे। ये युद्ध जहां तक हो सकता है हमें टालना ही होगा। भिक्षुक हो गया है कृष्ण, मुझसे युद्ध हुआ नहीं और शांति चाहता है। मुझसे बिना लड़े अपनी संतान को वापस लेके जाना चाहता है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसकी नियति तक उसे पहुंचा के रहूंगा। महाराज की जय हो। एक बड़ी समस्या है। वैसी समस्या? बस पहुंच ही गए। राम काका? राम काका नहीं है। राम काका कहाँ गए? राम काका! मैंने कहा था मेरे पीछे रहना सब। शाम है कहाँ पर? अरे कहाँ थे आप सब? कब से ढूंढ रहा हूँ। यही प्रश्न हमारा है, कहाँ चले गए थे? अब वो मोड़ पर भटक गया था। अब दोबारा ऐसा मत करना। मेरे हाथ में जो मशाल है उस पर ध्यान रखना। बस जहाँ से वो प्रकाश दिख रहा है वहां सुरंग का अंत है, फिर हम सब सुरक्षित हैं। उषा, तुमने बहुत साहस दिखाया। आशा है कि हमारी फिर भेंट होगी, परंतु किसी सुखद परिस्थिति में। मेरी भी यही आशा है।
मेरी ही पुत्री और इसकी सखी दोनों ने मिलकर मेरे साथ विद्रोह किया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ। पिताश्री, मैं तो बस युद्ध को रोकना चाहती थी, आपके प्राण बचाने। कृष्ण से बैर लेकर कौन जी सकता है? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है? इतना दुस्साहस? अब देखो देखो कैसे आज ही उस कृष्ण का नाश करता हूं मैं। उसके पश्चात तुम्हें तुम्हारे किए का दंड दूंगा, पर उससे पहले इस विश्वासघातनी ने जो किया है उसका परिणाम भुगतना होगा इसे। सिपाहियों, वध कर दो इसका। और कुमारी उषा को उसके कक्ष में बंद कर दो। नहीं पिताश्री, भूल के भी ऐसा मत करना बाणासुर, इनका कोई दोष नहीं है। हाँ बाणासुर, अब भी अवसर है, छोड़ दो हम सबको, अन्यथा मृत्यु का प्रसाद पाओगे। ये तो समय ही बताएगा बालक। सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें, और इस शाम को तो मैं स्वयं कारागृह में लेकर जाऊंगा। इतना छलिया तो कृष्ण भी नहीं है। वाह, क्या खेल खेला है तुमने। सुनो तुम दोनों, जाकर अपने महाराज बाणासुर को यह सूचना दे दो कि उनकी पुत्री सारे यदुवंशी बंदियों को सुरंग के माध्यम से बाहर निकाल रही है। जाओ तुरंत। अब इतने प्रयास किए इस योजना में, उसे भंग थोड़े ही ना जाने दे सकता, परंतु उसके साथ ये भी स्मरण रखना कि कृष्ण सांब के यानी मेरे पिता हैं, उन्हें कम मत आंकना। मेरे द्वारा दिए गए तुम्हें जितने भी अस्त्र हैं उन सबको कृष्ण के विरुद्ध उपयोग करना। स्मरण रखूंगा। मैं तुम्हें कुछ बहुत ही विशेष देना चाहूंगा जो तुम्हारे इस युद्ध में काम आएगा। क्या? समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अभी के लिए तुम चित्रलेखा को जाने दो, मत मारो उसे, क्योंकि उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करवाना है मुझे। कैसा महत्वपूर्ण कार्य है? वो कार्य जो निश्चित करेगा कि तुम्हारी जीत हो। बस चित्रलेखा को अभी के लिए अभयदान दे दो। दिया। अब से वो महामायाविनी तुम्हारी सेवा में होगी। हमारे भेजे मैत्री संदेश को आग लगा दी उस दुष्ट ने। अब तो निश्चित रूप से युद्ध का समय आ गया है। रणछोड़ कृष्ण, कितनी बार शांति की भीख मांगोगे तुम मुझसे? मैं युद्ध का प्यासा हूं, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी संतान को। सबसे पहले तुम्हारा अंत करूंगा और फिर तुम्हारी संतान का। अंत तो तेरा होगा दुष्ट, वो भी अभी इसी क्षण। शस्त्र उठाओ कान्हा। नहीं पिताश्री, पहले हम लड़ेंगे, इस असुर का अंत हम ही करेंगे। उचित कहा। मुझे पूर्ण विश्वास है ये मूर्ख असुर मेरे वीर पुत्रों के समक्ष ही नहीं टिक पाएगा। जैसी दाव की इच्छा, किंतु सभी स्मरण रखें, जब तक अवश्यम भावी नहीं तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। निषाद,
उन्मुख। आगे बढ़ो असुर, युद्ध की ललकार है। भगोड़े कृष्ण, खुद में साहस नहीं है तो इन बच्चों को भेज दिया मेरा सामना करने के लिए। हे महादेव, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, आज आपको मेरा साथ देना ही होगा। ये युद्ध प्रलय में नहीं बदलना चाहिए। बलराम के पुत्रों में बस इतना सा ही बल है। देखा, मैंने इन्हें निशस्त्र कर दिया, अब अंत होगा। तूने मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, अब देख कैसे होता है तेरा संहार। ये क्या महादेव, अब क्या शेषनाग लड़ेंगे? प्रतीत होता है प्रलय निकट है, क्योंकि शेषनाग से युद्ध प्रलय से कम भी तो नहीं। अरे ओ कायर, बालकों को पराजित करके स्वयं को वीर समझ रहा है? अरे साहस है तो मेरे प्रहार का उत्तर दे। पुत्रों। जी पिताश्री। बानासुर पर आज तक किसी ने इतना घातक प्रहार नहीं किया। अब मैं तुझे बचने का कोई भी अवसर नहीं दूंगा बलराम। और मैं अवसर में विश्वास ही नहीं रखता हूं। तेरे तो अस्त्र मुझे छू भी नहीं पाएंगे दुष्ट। अब तू देख कैसे तेरा अंत होता है। ओम नमः शिवाय। अब तो अपनी पराजय स्वीकार करता है ना? तो अब सीधे सीधे मेरे परिवारजनों को मुक्त कर, अन्यथा अगला प्रहार
तेरे प्राण ही ना ले ले। और मेरे प्रहार अभी समाप्त नहीं हुए। महादेव, प्रतीत होता है कि बाणासुर आपका आह्वान करेगा। मैं आशा करता हूँ गौरी कि ये युद्ध ना हो। मुझे नागों से अनंत प्रेम है और ब्रह्मांड के सबसे बड़े नाग से युद्ध इस संसार का अंत कर देगा। ऐसा अस्त्र है मेरे पास जिसके सामने तुझे घुटने टेकने पड़ेंगे। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन? तुम्हारे भतीजे को हराने से पहले मैंने सारे शस्त्र छीन लिए थे उससे। बोलो, कर पाओगे सामना? अब तुम ही बताओ कान्हा, मैं नारायण के सुदर्शन चक्र का प्रतिकार कैसे करूं मैं? प्रतिकार है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि चाहे तो सुदर्शन से बच सकता है। ये क्या हुआ? सुदर्शन कैसे रुक गया? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र है बानासुर, जिसका दृष्टिकोण, जिसकी मंशा, जिसका हृदय, जिसका दर्शन शुभ होगा, उस पर ये कभी प्रहार नहीं करता। यदि सुदर्शन का उपयोग तुम अनुचित कर्म के लिए करोगे तो उस कर्म को वो कभी साकार नहीं करेगा। बहुत अच्छा, अब तो तुम्हें युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं बलराम पे शेष शस्त्रों से प्रहार करूंगा। ये सत्य है कान्हा, तुम्हें भी ज्ञात है कि स्वयं नारायण के अस्त्र का प्रतिकार मैं भी नहीं कर सकता। मैं आपकी व्यवस्था भली भांति समझ सकता हूँ दाऊ, पर आप पीछे हट रहे हैं, इसमें आपकी पराजय नहीं है, इसमें मेरी विजय है। क्योंकि ये आपका मान है, आपका सम्मान है मेरे प्रति, मेरे अस्त्रों के प्रति। मैं समझता हूँ। तदात्मा
रहे जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ना हो। अब कौन सा नया छल कर रहे हो कृष्ण? कौन से अस्त्र का आह्वान कर रहे हो? वही जो सबसे अधिक कोमल है किंतु सबसे अधिक शक्तिशाली, वही जो असीम बल देता है, जिसके समक्ष बड़े से बड़े योद्धा भी दुर्बल पड़ जाते हैं। मैं आवाहन करता हूं प्रेम का। मैंने महाभारत देखी है बानासुर, वो युद्ध देखा है, विनाश देखा है, और मैं और नहीं देखना चाहता। इसलिए हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं आज, चाहे जो कुछ भी हो जाए इस युद्ध को टाल दो। जो कुछ भी समस्या है प्रेम से उसे सुलझाया जा सकता है। मेरे परिवार को छोड़ दो, सभी को मुक्त कर दो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई रक्तपात नहीं होगा बानासुर। कृष्ण मेरे समक्ष हाथ जोड़ रहा है, क्या ये सत्य है? हाँ बानासुर, कृष्ण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा है कि प्रेम से सब कुछ सुलझा दो। कृष्ण पासा पलटना चाहते हैं, जानता था, इसलिए तो चित्रलेखा को जीवित रखवाया था, इसी क्षण के लिए। ओम नमः शिवाय। हे राधा, आप कौन? जी, मैं राजकुमारी उषा की सखी चित्रा हूँ। उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। मुझे? क्यों? एक बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। उषा, साम, अनिरुद्ध ने सबने आपसे प्रार्थना की है कि आप आके युद्ध रोकिए, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा, कृष्ण भी। किंतु कृष्ण ने तो मुझे वहां आने से मना किया है। एक आप ही तो है जो इस युद्ध को रोक सकती हैं। तो मैं चाहकर भी वहां नहीं आ सकती, मैं पूजा में हूँ। मेरे पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं, वे आपको यहाँ से सीधा वासुदेव कृष्ण के पास पहुँचा दूंगी। सहस्त्र लाखों मनुष्यों के प्राणों का प्रश्न है, एक आप ही है जो कृष्ण से बात कर सकती है। आपको कृष्ण से बात करनी ही होगी। जहाँ युद्ध होगा वहाँ राधा को कृष्ण के साथ ही होना है। ठीक है, चलो। बानासुर। अच्छा, तो यही था वो महाअस्त्र जो साम मुझे देने वाला था। अद्भुत साम, सचमुच कृष्ण का ही लहू है तुझ में छलिए। कृष्ण की राधा ही दे दी मुझे। कृष्ण, अब हार मान लो, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र राधा अब वो मेरे पास है। मेरी विजय निश्चित है। ये तुमने उचित नहीं किया बानासुर। मैंने तुम्हें अनेक अवसर दिए, बार बार अवसर दिए शांति के लिए, ताकि ये युद्ध टल सके, किंतु नहीं। पहले अनिरुद्ध, फिर प्रद्युम्न, फिर साम, और अब राधा का अपहरण किया तुमने।
मैं फिर भी तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, सभी को मुक्त करो, अन्यथा मैं अन्यथा क्या करोगे कृष्ण? तुम्हारे अस्त्र मेरे पास हैं, सर पे महादेव का हाथ है, तुम्हारी संतान मेरे पास है, राधा मेरे पास है, क्या कर पाओगे तुम? पराजय निश्चित है, मेरी नहीं तुम्हारी। हार मान लो कृष्ण और द्वारका छोड़ दो। कदाचित मैं तुम्हारे प्राण छोड़ दूंगा। तुम मेरे प्राण लेने का प्रयास भी करते ना, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता बानासुर। पर तुमने आज मेरे पौत्र का अपहरण किया, मेरे पुत्रों का अपहरण किया और तुमने राधा का भी अपहरण किया है, ये बात स्मरण रखना बानासुर। और इसके लिए अब कोई क्षमा नहीं होगी। वही हुआ जिसका भय था। अब श्री कृष्ण को युद्ध करना ही पड़ेगा, और मुझे भी। महादेव, मैं विचलित हूँ इस युद्ध के परिणाम को लेकर। युगों में जो सृष्टि बसी है वो क्षणों में बिखर जाएगी। भले ही तुम्हारे सर पर महादेव का हाथ हो, किंतु आज तुम्हारे प्राणों पर मेरा अधिकार होगा बानासुर। मैं द्वारकाधीश वसुदेव कृष्ण आज सबके समक्ष ये घोषणा करता हूं कि अब इस युद्ध का अंत तुम्हारे वध से ही होगा। ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। आ गया वो क्षण जिसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। आज मैं तुमसे, तेरे ही शस्त्रों से तेरा अंत करूंगा। मैं बातें नहीं, शस्त्र संधान करो बानासुर। कौमुद की गदा प्रकट हो। ये कैसे संभव है? क्योंकि जो मेरा है, जो मैं दे सकता हूं, उसे पुनः ग्रहण भी कर सकता हूं बानासुर। छल है ये, छल है। तूने मेरा बल छीना। मैंने केवल अपना बल पुनः अपने पास लाया है। वैसे बानासुर, क्या यही पराक्रम है तुम्हारा? किसी और के शस्त्र लेके उसी पर आक्रमण करना? क्या स्वयं का कोई बल नहीं है? स्वयं के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है? मेरे पास ऐसा अस्त्र है जो संसार में किसी के पास नहीं, जो तुम्हारा अंत कर ही देगा। जानता है क्या है वो अस्त्र मेरा, जो क्षण भर में संसार में महाप्रलय ला दे, जो संसार का हलाहल कालकूट पी जाए, जिसकी तीसरी आंख खुलते ही सूर्य भस्म हो जाए। वो रुद्र, वो नीलकंठ, वो त्रिनेत्र अस्त्र है मेरा, महादेव अस्त्र है मेरा, महादेव अस्त्र है मेरा, महादेव अस्त्र है मेरा। जलम
महादेव, आपने मुझे वचन दिया था कि युद्ध में मेरे सहयोगी बनेंगे। अपने वर का मान रखिए। क्षमा करना आराध्य, युद्ध के अतिरिक्त अब और कोई मार्ग नहीं। जानता हूँ आराध्य, आपको अपने वरदान का मान रखना होगा, किंतु मुझे भी राधा और अन्य सभी के सम्मान को बचाना होगा। मुझे भी अपना कर्म करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ब्रह्मांड के पार से भी तुम्हें सुन सकता हूँ राधा। तो ये युद्ध रोक दो। बानासुर तक ठीक था, किंतु तुम महादेव से युद्ध। ये धर्म युद्ध है राधा। महादेव भी यही चाहेंगे कि मैं लड़ूं। फिर वचन दो कि इस युद्ध में तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ हुआ मैं जीवित नहीं रहूंगी। वचन रहा, इस युद्ध में चाहे जो कुछ भी हो जाए, राधा कृष्ण सदा सदा के लिए साथ रहेंगे। महादेव, अब प्रतीक्षा किस बात की है? उठाइए अपने शस्त्र और प्रहार कीजिए कृष्ण पे। मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था, तुम कृष्ण से नहीं अपनी मृत्यु से द्वंद्व कर रहे हो, परंतु अपनी मूर्खता में तुमने वो क्षण ला ही दिया जो मैं कभी नहीं चाहता था। मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूं बाणासुर, और ये संसार तुम्हें सदैव मेरे भक्त के रूप में नहीं, एक मूर्ख के रूप में स्मरण करेगा। वो मूर्ख जिसने स्वयं अपने इष्ट देव को ही एक अस्त्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्षमा करें श्री कृष्ण, अब मेरे रुद्र होने का समय है। निर्जरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल बाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल तलज्जया उदीकृत प्रचंड पस्य सायके। रोक लीजिए स्वयं को महादेव। आपके और कृष्ण के युद्ध के ताप से पृथ्वी पिघल जाएगी। मैं जानता हूं महादेव कि ये युद्ध मैं नहीं रोक सकता, पर पृथ्वी की रक्षा के लिए महादेव और कृष्ण का युद्ध यदि अनंत ब्रह्मांड में लड़ा जाए तो ही उचित होगा। उचित है सूर्यदेव। कृष्ण अब दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएगा। प्रसन्न हूं मैं कि अपनी आंखों से कृष्ण का अंत देखूंगा। वचन स्मरण रखना कृष्ण, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। महादेव से कौन बचाएगा कृष्ण को? अब कृष्ण मारा जाएगा और मैं तुम्हें अपनी दासी बनाऊंगा। आराध्य महादेव, आज ये समस्त संसार समझेगा कि कभी कभी धर्म के लिए दो शुभ शक्तियों को भी एक दूसरे के साथ टकराना पड़ सकता है, और ये अनुचित नहीं। प्रभु, केवल इतनी कृपा करें कि रुद्र महादेव इतने रुद्र भी ना हो जाएं
कि प्रलय समय से पूर्व ही आ जाए। यदि प्रेम का साथ होगा तो प्रलय का घात कभी नहीं होगा महादेव। मुझे क्या था कि कुछ तो विशेष शक्तियां हैं पिताश्री, तभी तो महादेव का सामना कर पा रहे हैं वो। कृष्ण, तुम्हें किसी भी प्रकार इस युद्ध का अंत करना होगा, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। हमें किसी भी परिस्थिति में इस युद्ध को रोकना होगा, अन्यथा ये युद्ध कभी रुक ही नहीं पाएगा महादेव। परंतु कैसे प्रभु? आप कर्तव्यबद्ध हैं और मैं वचनबद्ध। किंतु हमारा एक कर्तव्य है इस ब्रह्मांड के प्रति भी तो है महादेव, इस ब्रह्मांड की सुरक्षा। यदि हम में से कोई पीछे नहीं हटा तो इस ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं पीछे हटूंगा। हाँ प्रभु, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे नियति के नियमों को परिवर्तित ही क्यों ना करना पड़े। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता महादेव। आप देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। यदि आप आज यहाँ पीछे हटे तो कोई देवों का मान नहीं करेगा। मैं मनुष्य हूं, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो भी चल सकता है। आज मैं पीछे हटूंगा। प्रभु, यदि मैं महादेव हूं तो आप तो महादेव के भी देव। इस संसार में धर्म की स्थापना नारायण ने की है। युग पीछे हटकर आप अधर्म का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो फिर और क्या मार्ग है महादेव? हे आराध्य, इस संसार में जब जब कोई विपदा आई है तो सभी देवता उसका हल खोजने के लिए आपके पास ही आए। आज इस समस्या का हल भी आप ही को ढूंढना होगा। आप अपनी समस्त शक्ति से नहीं लड़ रहे महादेव। मेरा मत यही है कि आप अपनी पूर्ण योग्यता से समस्त शक्ति से ये युद्ध लड़ें। क्या? और कोई मार्ग नहीं है। आओ मेरी वीर पुत्री, आओ। मैं तुझे इस विध्वंस देखने से वंचित कैसे रख सकता था? देखो अपने पिता को जीतते हुए। बस महादेव, अब बहुत हुआ। अपना वचन निभाओ और कृष्ण पे त्रिशूल चलाओ, फिर चाहे महाप्रलय ही क्यों ना आ जाए।
हे प्रभु, आपने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपनी पूर्ण क्षमता से यह युद्ध करूं, तो मेरा ये अगला प्रहार आपकी आज्ञा अनुसार ही है। यदि कृष्ण को कुछ हो तो मेरा अंत हो जाएगा। अंत तो समस्त सृष्टि का मैं देख पा रहा हूं अपने समक्ष।